एनटीपीसी सीबीटी 2 की एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, इसके सिलेबस और किस टाइप से क्वेश्चन, किस पैटर्न से, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इस पे चर्चा करने वाले हैं आज। तो अभी भी एनटीपीसी की एग्ज़ाम जो कि अभी तक सुने जा रहे हैं, अभी तक जो हाल फिलहाल में जो चर्चे में चल रहे हैं कि डेट कब तक हो मिल सकती है, तो ये अक्टूबर में शुरू होने की संभावना लग रही है फ़िलहाल, लेकिन इसकी कोई ऑफिशियल डेट नहीं है। और एनटीपीसी जीपीटी 1 की जो रिज़ल्ट भी है वो इस मंथ या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में ही आपको रिलीज कर दिए जाएंगे सीबीटी 1 के रिज़ल्ट, और उसके बाद ही फिर सीबीटी 2 के लिए डेट को घोषित किया जाएगा। तो सीबीटी 2 की तैयारी हम कैसे करें? जो लोग अभी भी तैयारी शुरू नहीं किए हैं तो वो उनके पास अभी भी टाइम है, कम से कम एग्ज़ाम 1 से 2 महीने अभी भी लगने वाले हैं। तो अभी भी आप अगर चाहें तो आप अच्छे से अभी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और इसमें आप किस किस सब्जेक्ट को कितना इम्पोर्टेंस देना है तो ये जान लें पहले। तो इसमें आपको मैथ से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर इन दो सब्जेक्ट को आधार बनाकर अगर आप इन दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करके इन दो सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य के 50 से 60% तक इन्हीं दो सब्जेक्ट से आप पहुंच सकते हैं। अब इन दो सब्जेक्ट को आपको करना कैसे है? तो मैथ्स में मैक्सिमम 25 से 30 चैप्टर है और रीजनिंग में वैसे ही 30 चैप्टर के आसपास में है। आप अगर रेगुलर वे में एक चैप्टर मैथ्स से और एक चैप्टर रीजनिंग का रेगुलर 2 घंटे 2.5 घंटे मैथ को दे दिए और 2 घंटे 2.5 घंटे किसी टाइम पे रीजनिंग को अगर दे देते हैं अभी से एग्ज़ाम तक, तो देखते देखते 1 महीने के अंदर आपका मैथ टोटल कंप्लीट हो जाएंगे और रीजनिंग भी है टोटल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद अगर 15-20 दिन का और टाइम मिला आपको एग्ज़ाम से पहले तो आप इस चीज़ को रिवाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अभी से अगर आप कंटिन्यू पर डे एक चैप्टर मैथ का और एक चैप्टर रीजनिंग का अगर आप रेगुलर लगाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में 50 से 60% का काम हो जाएगा, क्योंकि 35 और 35 70 क्वेश्चन आपको टोटल एनटीपीसी में 120 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मार्क्स के। तो वहाँ से आपके 70 मार्क्स की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी। यहाँ पर आप अगर अच्छा से मेहनत करते हैं तो आपका मिनिमम 60+ मार्क्स तो आना ही आना है। अभी से भी जितनी टाइम है, अगर अभी भी आप अगर तैयारी शुरू करते हैं तो आपको 60% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता इधर। और 60% और बचा उधर 50% जो 50 मार्क्स का है तो उसमें आपके आएंगे जीके जीएस और करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स आप 1 साल का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर अब तो उतना भी समय नहीं है कि आप फिर 2 साल 3 साल की तैयारी करें। 1 साल का पिछले से लेकर अभी से लेकर पिछले 1 साल तक का आप करंट अफेयर्स को लेकर अभी से रिवाइज कर शुरू कर सकते हैं। और जीके और साइंस तक की बात है तो वहाँ से आप टॉपिक केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी जो है उसको रेगुलर वे पे 2 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 2 घंटा करके आप रेगुलर दे सकते हैं। और थोड़ा सा उधर और ये जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटिकल इकोनॉमिक और विविध से कुछ क्वेश्चन रहते हैं तो इनको भी आप थोड़ा थोड़ा समय दे सकते हैं। इनके लिए आप लूसेंट का बुक प्रीफर कर सकते हैं। लूसेंट के बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत सारे कंटेंट है। तो आप जीके के लिए जीके में आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कंप्लीट हो जाएगा, विविध तक इकोनॉमिक पॉलिटिक्स सब कंप्लीट हो जाएगा। लूसेंट की एक ये ऑब्जेक्टिव की बुक है, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उस बुक को अगर आप रेगुलर लगाते हैं तो वहाँ से आपके जीके वाले काम कंप्लीट हो जाएंगे। और साइंस को आप पढ़ सकते हैं, साइंस की भी बहुत सारी बुक है, आप कहीं लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं और बहुत सारे बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़िए। लेकिन आपको अगर अभी से भी आप अगर तैयारी करना चाहते हैं और करंट अफेयर भी आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, एडिटोरिया या एसपीडी या कोई भी एक, सभी अच्छे बुक है। या बहुत लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे होंगे करंट अफेयर्स की तो वो भी अच्छी है। आप पिछले कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में भी कुछ टॉपिक वाइज जो होते हैं जैसे अवार्ड हो गया, खेल कूद हो गए,
और पुस्तक राइटर ये सब जो जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो अभी भी आपके पास सिलेक्टिव चीज़ें आपको पढ़ना है अभी से, तो अभी भी आप 120 में आप अभी भी 90 क्रॉस कर सकते हैं। इतना टाइम है, क्योंकि आप एक तरह से देख सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग में ही आपका मार्क्स जो है वो आपको लगभग 60 क्रॉस तो करा ही देगा, इतना तो है। 60 65 वहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स उठा सकते हैं। और अभी भी आपके पास बहुत सारे टाइम है। तो उधर और इधर आप 50 में कम से कम कुछ नहीं तो 25-30 नंबर तो आप ले जा ही सकते हैं आराम से, अगर सही सही वे में अभी से अगर तैयारी की है तो। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ें हैं ज़रूरी की वही चीज़ें आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम शुरू से ही कुछ नहीं पढ़े होंगे, पढ़ाई तो आपका होगा ही। अभी आप उस चीज़ को और अच्छा से अब सीरियसली वे में थोड़ा सा लग जाएं तो अभी भी टाइम है, आपका रिज़ल्ट इस एनटीपीसी में बन सकता है। और जो जो सब्जेक्ट हम लोग जैसे जैसे बता दिए बस उसी हिसाब से आप करते रहें। रेगुलर मैथ को और रीजनिंग को दोनों एक एक चैप्टर रेगुलर दे इसको अब अभी से ही, आज से ही आप शुरू कर दें। जब से आप वीडियो देखेंगे उसके बाद से ही आप इस चीज़ को रेगुलर वे में शुरू कर दें। और उधर डेली लुसेंट के जीके के लिए लुसेंट और साइंस के लिए कोई भी एक लुसेंट या स्पीडी या कोई भी एक बुक आप रेगुलर वे में पढ़ना शुरू कर दें। तो अभी से अगर आप 2 महीना कंटिन्यू मतलब अच्छे से मेहनत अगर करते हैं तो आपका रिज़ल्ट आ सकता है इसमें। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिस अभी आएगी उसके लिए लेकर हम आपके सामने जल्दी से वीडियो बना दूँगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।